दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में। शहाबुद्दीन का परिवार इन दिनों सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच अपनी एक्टिविटी को लेकर खास चर्चा में है। कई तरह की सियासी बहसें ओसामा शहाब व हिना शहाब को लेकर हो रही है और होना भी स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव यानी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने संवाद यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे थे। वहां शहाबुद्दीन के परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मीटिंग हुई, बैठकें भी हुई। उसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में फिर से चमकेगा सिवान का शहाबुद्दीन परिवार? यानी क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ओसामा शहाब व हिना शहाब चमकेंगे? दोस्तों, करीब 3 साल के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान पहुंचे थे। यह चुनावी साल है और शहाबुद्दीन के घर पर गए, चहलकदमी दिखी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान जब पहुंचे तो उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी थे। शहाबुद्दीन के घर पर मीटिंग हुई, बैठकें भी हुई, मुलाकातों का दौर चला। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब होने लगी है। दोस्तों, यह सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले 10 साल में बिहार में एक एक कर पुराने बाहुबली और उनके परिवार का सियासी दबदबा फिर से बढ़ता दिख रहा है। फिनिक्स की तरह बिहार में उभरे थे बाहुबली, लेकिन वर्ष 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, तब बाहुबली शांत हो गए थे। लेकिन 2015 के बाद फिनिक्स की तरह उभर गए। वर्तमान में आप आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, रीतालाल यादव, सुनील पांडे, अवधेश मंडल व पप्पू यादव तथा रणवीर यादव समेत कई बड़े चेहरे दिख रहे हैं। इनमें कई बाहुबली सियासत में पूरी तरह से सक्रिय हैं और सिस्टम के हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन का परिवार सियासी संजीवनी के लिए संघर्ष कर रहा है। हिना शहाब व ओसामा शहाब लगातार अपनी जगह बनाने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, शहाबुद्दीन के परिवार को पिछले 20 साल से किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी से दूरियां बढ़ गई थी। सीएम उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव व अवध बिहारी चौधरी शहाबुद्दीन के घर पर जब पहुंचे तो एक अलग तरह का माहौल देखा गया। भव्य स्वागत के साथ और भी कई सियासी रणनीतियों पर
चर्चा होने की बातें बताई जा रही है। ये सब होने के बावजूद शहाबुद्दीन के परिवार के लिए यह राह आसान नहीं दिखती। कैसे, आप समझिए। हिना साहब वर्ष 2009 में पहली बार चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से हार गई। फिर 2014 में दूसरी बार चुनाव लड़ी, 2019 में तीसरी बार चुनाव लड़ी और 2024 में बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरी थी, जहां समर्थन इन्हें मिला था। भले ही ये चुनाव हार गई और दूसरे स्थान पर रही। अब चर्चा हो रही है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसे रणनीतिकार कंफर्म भी मान रहे हैं। लेकिन एक बड़ा पेच यहाँ है। पेच क्या है कि यहाँ हरिशंकर यादव विधायक है। अगर हरिशंकर यादव की टिकट कटती है तो यादव समाज में नाराजगी दिख सकती है। लोकसभा चुनाव में इस सीट से हिना साहब को अधिक वोट मिले थे, लेकिन यादव समाज को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में 23% मुस्लिम आबादी है, 10% यादव भी है, 10% राजपूत के अलावा अन्य समाज के लोग रहते हैं। एक वक्त था कि आरजेडी की जब सरकार थी तब शहाबुद्दीन की तोती बोलती थी। शहाबुद्दीन इस इलाके में 20 टिकट विधानसभा चुनाव में बांटते थे। वर्ष 2021 में उनकी मौत हो गई। अब शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार इन दिनों एक्टिव है। चुनाव में क्या होगा, किसे टिकट मिलेगा या नहीं, या यूं कहूं कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब कामयाब होंगे या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन सियासी गलियारों से लेकर आम और खास के बीच ये चर्चा जरूर हो रही है कि शहाबुद्दीन के परिवार का सितारा चमकेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।